वेलकम टू चर्चा विथ राजीव, यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी बातों पे चर्चा। ऐसी बातें जो महत्वपूर्ण है लेकिन उस पर हम चर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो आज चर्चा विथ राजीव का विषय है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला, या हम यूं कहें कि एक महत्वपूर्ण डिसीजन के तरफ हरियाणा गवर्नमेंट का लिया गया पहला कदम। और वह यह है कि हरियाणा में जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं उसमें 75% जो सीट्स होंगे, जो वैकेंसीज होंगे, जो अपॉर्चुनिटीज होंगे, वो हरियाणा के यूथ्स के लिए रिजर्व्ड रहेगा। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण निर्णय है। लोकल्स का जॉब्स पे अधिकार है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि हरियाणा में जो यूथ्स हैं उनको इस डिसीजन से काफी फायदा पहुंचने वाला है। ये डिसीजन के तरफ लिया गया एक पहला इंपॉर्टेंट कदम है, जो कि पिछले कैबिनेट में जिस पे मुहर लगा दी गई, अब उसके बाकी फॉर्मेलिटीज मॉडलिटीज पे काम होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में यह एक कानून के रूप में इसका एक प्रारूप तैयार हो जाएगा और उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, ताकि ये डिसीजन पूर्ण रूप से लागू हो जाए। लेकिन उसके पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया चर्चा विद राजीव की, कि एक बड़ी स्पष्ट जो सोच है, जो सिद्धांत है, वह यह है कि छोटी छोटी बातों के बीच में हम जब चर्चा करें तो हम राष्ट्रहित, समाज हित को सर्वोपरि रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि 75% प्राइवेट जॉब्स में अगर हरियाणा के लोकल यूथ्स को रिजर्वेशन दे दिया गया तो उसमें समाज हित, राष्ट्रहित क्या है? बिल्कुल है, लोकल्स को जॉब मिलेगा और मुझे लगता है उनका उस पर पहला अधिकार है। और जब डिटेल्स में इसके कानून के प्रारूप हमारे सामने आ जाएगा तो बाकी चीजों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण छोटी बात जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा वह यह है कि ये 75% का जो आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है उसमें एक चीज करना बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि प्रदेश की सरकार इस दिशा में सोच रही होगी और जरूर इस पे एक पॉजिटिव निर्णय लिया जाएगा। वह यह है कि within this 75% reservation for locals in private sector jobs, there has to be a provision for reservation for OBCs, Dalits, and the people of EWS in proportion to their population in private sector jobs. यानी जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, यानी कि अगर 75% वैकेंसीज अगर आप लोकल्स के लिए आरक्षित कर रहे हैं तो आपको इसमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसमें से जो ओबीसीज का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, ईडब्ल्यूएस ग्रुप का जो शेयर है इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन वह सुनिश्चित हो। ये बहुत जरूरी है। ये हमारे संविधान में एक इक्वालिटी पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके बारे में हमारे संविधान में प्रोविजन है, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी के रूप में भी हम जिस पे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत और एक मजबूत भारत की बात कर रहे हैं तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास, हमारे देश में, राज्य में जो अपॉर्चुनिटीज है, जो फैसिलिटीज है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सबों के बीच में उसका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर समाज के किसी एक पर्टिकुलर क्लास का ही डेवलपमेंट होगा, एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों का ही अगर एम्पावरमेंट होगा, या फिर उन्हीं की पकड़ क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज पे बनी रहेगी और उस पकड़ को अगर हम सस्टेन करते रहेंगे तो एक मजबूत भारत नहीं बन सकता। मजबूत भारत
तभी बनेगा जब हिंदुस्तान का 130 करोड़ लोग मजबूत होंगे। सिर्फ शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। और इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे राष्ट्र में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी प्रकार का जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए, जो आज बहुत ही लार्ज स्केल पे अपने देश में हो रहा है, वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन हमने इसको कम करने का प्रयास कभी नहीं किया। आरक्षण ने इस ट्रेंड को जरूर रोका, लेकिन उसमें आज भी आशातीत सफलता नहीं मिली। इस चर्चा में आपको बता दूं कि अभी अभी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है जो आज की अखबारों में आई है। वह यह निर्णय लिया है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जो ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं उनको एडमिशन में आरक्षण दिया जाएगा। आप यह देखिए कि इतना बड़ा डिसीजन आपने इतने विलंब से लिया। इट्स नॉट ओनली अ बिग डिसीजन, it's an important decision which will play a great role in empowering the people of our OBC communities. उनके बच्चों को सेंट्रल स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा। आप वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके बच्चे इस क्वालिटी स्कूल्स में एजुकेशन ले पाए। अगर यही काम आपने अगर 20 साल पहले कर दिया होता, उस समय कर दिया होता जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि आज तक इसमें कितना क्रांतिकारी परिवर्तन अपने देश में आ रहा होता। यानी कि एक जनरेशन पढ़ करके निकल गया होता और आज वो लोग, उनके बच्चे कहीं जॉब्स में होते या जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते। अगर हम ये प्रिज्यूम करें कि 25-26 साल के बाद अगर लोगों को नौकरी लगी जाती है पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो आज इतने हजारों की संख्या में ओबीसी कम्युनिटी के बच्चे जॉब कर रहे होते। मैं नहीं कहता कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बट इस चर्चा के माध्यम से मैं ये बात आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहूंगा कि यह निर्णय विलंब से ही लिया गया हो, लेकिन सराहनीय है। मेरा स्पष्ट मानना है कि एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हमें मजबूती से, ईमानदारी से लोगों को एम्पावर करना होगा। हमें उनको एक क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटी सबको देना होगा। इसलिए मैं बार बार जब भी मैं चर्चा विद राजीव में कोई भी टॉपिक लेता हूं, वहां मैं जरूर इस बात को रिपीट करता हूं, हाईलाइट करता हूं, रिटरेट करता हूं कि यह सही वक्त है हमारे लिए। हम राष्ट्र में एक राष्ट्र, एक एजुकेशन पॉलिसी, एक एजुकेशन फैसिलिटी को सुनिश्चित करें। एक राष्ट्र, एक हेल्थ पॉलिसी, एक हेल्थ फैसिलिटी सुनिश्चित करें, ताकि सभी वर्ग के बच्चों को एक ही प्रकार का एजुकेशन मिले, एक ही प्रकार की हेल्थ की सुविधा मिले। यह बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गरीब का बच्चा है तो वो एक ऐसे दूसरे स्कूल में जाएगा, एक रिच का बच्चा है तो वो ऐसे स्कूल में जाएगा जहां की पढ़ाई का स्टैंडर्ड एक समान है। ऐसा करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोगों के बीच में खाई बना रहे, क्योंकि जब एक बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है और एक बच्चा जो सिंपल सरकारी स्कूल में पढ़ा है, जब दोनों बच्चा क्लास 12 के एग्जाम में बैठेगा, सीबीएसई के एग्जाम में बैठेगा, तो वो जो क्वेश्चन पेपर आएगा वह यह डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि जो साधारण स्कूल से पढ़ करके बच्चा आया है उसके लिए साधारण क्वेश्चंस तैयार करो, और जो अच्छे स्कूल से बच्चे पढ़ के आए हैं उसके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस तैयार करो। क्वेश्चंस रिमेन द सेम, लेकिन बच्चों का जो एजुकेशन जो दिया गया है उसमें देयर इज अ significant difference in the quality of education which has been imparted to them। इसलिए यही बात हेल्थ पे लागू होता। इलाज बुखार चाहे गरीब का हो, बुखार चाहे एक बिलियनर का हो, बुखार का इलाज एक ही होता है, लेकिन एक बिलियनर अपने बुखार के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और एक गरीब आदमी बुखार का इलाज नहीं करा पाने की वजह से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। यह कैसा सिस्टम हमने बनाया है। इसलिए मित्रों, मुझे इस बात की खुशी है कि चर्चा विद राजीव में इस प्रकार के टॉपिक्स को उठा रहा हूं, यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच में मैं छोटी बातें आपसे शेयर कर रहा हूं, और मुझे खुशी इस बात की इस चर्चा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं बड़ी तादाद में, बहुत तेजी से। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसीलिए नहीं करता हूं कि चर्चा विद राजीव
एक पॉपुलर कार्यक्रम के रूप में उभर रहा है। बस इसलिए आपकी सराहना करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं कि एक मजबूत भारत, एक स्ट्रांग इंडिया बनाने के प्रति आपका जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट जो आप दिखा रहे हैं वो सराहनीय है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।